जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर, यानी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर एक्सरसाइज है 3.1 और 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। तो चलिए समझते हैं इन फिगरों को आसान भाषा में। देखिए, ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन हियर्स आर सम फिगर्स, यानी कुछ फिगर दे रखे हैं और नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कह रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द देम वन ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके बेसिस पर यानी कि आधार पर ये बताना है कि कौन सी फिगर कैसी है। ये कह रहा है पहला सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व और पॉलीगन, और उसके बाद कह रहा है कॉन्वेक्स और कह रहा है कॉन्केव पॉलीगन, यानी इनको बताना है इनमें से कौन सा सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड है और पॉलीगन से और कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कॉन्केव पॉलीगन है। तो चलिए चलते हैं, आज जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन सी होती है? देखो, सिंपल कर्व ऐसी आकृति होती है जिन्हें हम बिना पेन उठाए क्या करते हैं, बिना पेन उठाए बना सकते हैं और कहीं पे भी कोई भी लाइन कट नहीं करनी चाहिए। अगर लाइन कट करती है और लाइन कट करेंगी तो पेन उठाते हैं हम, तो लाइन को कट नहीं करना चाहिए और बिना पेन उठाए बनाते हैं। तो देखो, अगर पहली वाली आकृति को देखेंगे तो क्या होता है, देखो ये वाली आकृति, यहाँ क्या होता है, हम इसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बिना पेन उठाए। तो ये कैसी होगी? ये सिंपल कर्व होगी। तो यानी पहली वाली है आंसर में, तो इसमें क्या रहेगा, पहली वाली तो है, पहली वाली है। इसी तरीके से दूसरी वाली को देखिए, तो दूसरी वाली को भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बिना पेन उठाए। तो दूसरी वाली भी है, तो देखो दूसरी वाली भी आ जाएगी इसमें। तीसरी वाली क्या है, देखो ये सर्किल है ना, सर्किल को बिना पेन उठाए बना सकते हैं। यहाँ से एक सर्किल होता तो बना सकते हैं, लेकिन दो नहीं बना सकते, दो सर्किल नहीं बना सकते। बेटा ये कौन सी होगी? सिंपल कर्व नहीं होगी। अब देखो इसमें, अब इसी को इसी तरीके से बनाएंगे तो देखो यहाँ लाइन कट होगी, लाइन ये देखो इधर तरीके से देखो, यहाँ तो हमने बना दिया ये। अब ये करने के बाद क्या करता है, लाइन कट कर रही है, इसी वजह से ये नहीं होगा। अब सेम इसी को देखेंगे पांच, फिगर नंबर 5 को। फिगर नंबर 5 में क्या देखते हैं, देखो बिना लाइन कट किए बन गई तो बन गई, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिगर नंबर 5 भी आ जाएगा। अब 6 वाली फिगर को देखेंगे तो 6 वाली फिगर भी कैसे बन रही है, 6 वाली फिगर भी बन गई, तो 6 बन गई तो ये 6 आ जाएगा। अब बात आती है 7, तो देखो 7 वाली को भी बना सकते हैं, 7 वाली को भी बना सकते हैं, तो कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो 7 वाली बात है, तो इससे फिगर को कैसे बनाओगे, पहले आप क्या करोगे, सर्किल बनाओगे। क्या बनाओगे? सर्किल। सर्किल बनाओगे तो पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर यहाँ लाइन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर सर्किल बनाओगे। तो इसका मतलब इसे नहीं बना सकते, इसे नहीं बना सकते, ये नहीं होगी। तो जो पहले का जो सिंपल कर्व कौन कौन सी है, पहली आकृति है, दूसरी है, पांचवी, छहवीं और सातवीं, ये इनके आंसर में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब उसी तरीके से दूसरी, और दूसरी बी वाला क्वेश्चन कह रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी सिंपल कर्व तो होनी चाहिए लेकिन क्लोज्ड आकृति होनी चाहिए। कैसी आकृति होनी चाहिए? क्लोज्ड आकृति होनी चाहिए। देखो सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड आकृति में क्या फर्क होता है, जो सिंपल कर्व आकृति होती है ना, वो कहीं से खुली भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं कोई भी आकृति बना दूं, अगर मैं इस तरीके से कोई भी आकृति ऐसी बना दी मैंने और ये यहाँ से छोड़ दिया खुली है, मतलब तो ये बिना पेन उठाए बनाइए, बिना पेन उठाए बनाइए, और देखो ये खुली हुई है, तो ये कैसी आकृति है? सिंपल कर्व तो हो सकती है लेकिन क्लोज नहीं हो सकती। क्लोज में ऐसी आकृति आ जाती है जो सिंपल कर्व हो लेकिन बंद आकृति हो। तो देखो सिंपल कर्व बताया था मैंने, बिना पेन उठाए बन रही है, तो बिना पेन उठाए बन रही है, और बंद भी है तो कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा क्वेश्चन में। ये भी बिना पेन उठाए बन रही है और बंद है, तो ये भी दूसरी भी आ जाएगी। ये बिना पेन उठाए नहीं बन रही, तो ये नहीं होगी। ये वाली चौथी वाली, इसमें भी देखो लाइन कट कर रही है, बिना पेन उठाए तो बना सकते हैं, लेकिन लाइन को क्रॉस कर रही है, लाइन को क्रॉस कर रही है, सिंपल कर्व नहीं होगी। ये भी नहीं होगी सिंपल कर्व। क्यों नहीं होगी? देखो क्लोज देखते हैं, बंद तो है लेकिन कट कर रही है लाइन को, तो ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज पहले जब बताएंगे। अब देखो ये वाला, इसमें इसे भी कैसे, ये भी क्लोज आकृति है, तो ये 3 5 वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 5 वाली। अब इसके बाद देखो ये भी क्लोज आकृति है, तो कितनी हो जाएगी? 6 वाली। ये भी क्लोज आकृति है, तो कैसी हो जाएगी? 7 वाली। अब देखो ये तो है ही नहीं है, ये सिंपल क्लोज नहीं है, सिंपल सिंपल कर्व नहीं है, तो सिंपल क्लोज तो जब होगी, क्योंकि ये बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। सिंपल क्लोज्ड आकृति, सिंपल क्लोज्ड कर्व को बिना पेन उठाए बना सकते हैं लेकिन बंद आकृति आनी चाहिए। जैसे अगर मैंने इस तरीके से कुछ बना दिया, क्या बना दिया, इस तरीके से किसी की बना दी बिना पेन, इसे बंद कर दिया, तो इसे हम सिंपल क्लोज्ड आकृति बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? देखो मैंने पहले बताया, पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। जिससे जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उन्हें कैसे क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन से मिलकर बना होता है, और कैसे होता है? बंद होता है, यानी लाइन से मिलकर बना होगा और कैसी आकृति बनाएगा? बंद आकृति बनाएगा। तो देखो पॉलीगन, देखो ये बंद आकृति बना रहा है, ये पॉलीगन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉलीगन क्यों हो सकता है? क्योंकि ये बंद आकृति बना रहा है और कैसा? लाइन सेगमेंट से। देखो एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही, इसी तरीके से ये देखो एक लाइन ये रही, 2 लाइन ये रही, 3 लाइन ये रही, चौथी लाइन, तो ये भी कैसा? ये भी पॉलीगन होगा। अब देखो इसमें कोई लाइन नहीं है, देखो इसमें लाइन है, लेकिन इसमें लाइन है, देखो एक दूसरे का कट कर रही है, क्या हो रहा है, लेकिन इसमें कोई आकृति नहीं बन रही, यानी आप काट रही है, एक दूसरे को काट भी रही है, और देखो इसमें लाइन तो है लेकिन क्या लाइन सेगमेंट से कोई फिक्स आकृति बन रही है? नहीं बननी चाहिए, नहीं होगा। अब देखो इसमें कोई लाइन नहीं है, इसमें भी कोई लाइन नहीं है, इसमें भी देखो लाइन दूसरे में नहीं बना हुआ है,
और इसमें भी लाइन नहीं है इस तरीके से। तो इसमें क्या हुआ, केवल और केवल लाइनों से मिलकर कोई बंद आकृति बनी होती है। देखो ये लाइन से मिलकर तो बनी हुई है, लेकिन ये एक दूसरे को इंसेक्ट कर रही है, इंसेक्ट कर रही है, तो मतलब कोई पर्टिकुलर आकृति नहीं बनी है, तो इसे पॉलीगन नहीं कह सकते। देखो पॉलीगन कौन कौन से होंगे, एक और दो होंगे। अब बात आती है कॉन्वेक्स और पॉलीगन। अच्छा कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन की क्या पहचान होती है। अब इसके लिए देखो पॉलीगन तो मैंने बता दिया क्या होता है। पॉलीगन होता है एक्चुअली, पॉलीगन होता है जो लाइन सेगमेंट यानी लाइन से बनकर एक बंद आकृति बनती है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। अब कहता है ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिनके कोई भी दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो जो बिंदु मिलाए जाते हैं वो अंदर की तरफ मिलते हैं। कोई भी दो बिंदु मिला दो तो अंदर की तरफ मिलते हैं। अगर कोई भी सिंगल कोई बिंदु बाहर की तरफ मिला दिया जाए किसी भी से तो उसे कॉनकेव पॉलीगन बोल देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स, अब देखो ये पॉलीगन है, इसके कोई भी दो बिंदु ले लो, क्या कर लो, कोई भी दो बिंदु ले लो, उसे मिलाओ। देखो ये वाला मिलाएगा तो अंदर की तरफ मिल रहा है, ये वाला मिलाएगा तो अंदर की तरफ मिल रहा है। अब देखो इसे मिलाओगे तो इसे इससे मिला सकते हो। देखो ये बाहर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ चला गया तो बताओ कॉनकेव हो गया कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स तो नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है जो अंदर की तरफ। तो ये कौन सा हो जाएगा कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में कौन सा आ जाएगा, एक नंबर वाला। अब देखो ये वाला, ये भी पॉलीगन है। देखो इसे मिला दो यहाँ से, इसे मिला दो यहाँ से, कोई भी पर्टिकुलर दो बिंदु ले लो, ये मिल रहा है तो कोई भी दो पर्टिकुलर बिंदु लेते हैं उनको कैसा होता है, मतलब जो अंदर की तरफ मिलते हैं बिंदु, कोई भी दो बिंदुओं को अंदर की तरफ मिला देते हैं तो वो कैसे होता है, वो होता है कॉन्वेक्स। अगर कोई भी दो बिंदु बाहर की तरफ कहीं से भी मिल रहे हैं तो उसे क्या कर देते हैं, उसे कहते हैं कॉनकेव। अब देखो इसमें ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं, ये पॉलीगन नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, और ये भी पॉलीगन नहीं है, लेकिन हमें क्या करना था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यहां तक आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को, और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम कर चुके थे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आइए जानते हैं। देखो इसमें कह रहा है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसकी भुजा कैसी हो, समान हो, जिसकी भुजा कैसी हो, समान हो, वो कह रहा है। उसके बाद कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, क्या कह रहा है उसके नाम भी बताइए, उनके ऐसे कौन से पॉलीगन होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं जिनके जिनके क्या होता है, जिनकी भुजाएं समान होती है, और उनको क्या नाम होता है उनका, तो उनके नाम के बारे में आपको बताना है। तो बस आइए चलिए चलते हैं इसमें क्या कहता है। देखो इसमें क्वेश्चन 1 में कह रहा है 3 साइड, यानी ऐसे पॉलीगन के बारे में बताना है जिसकी 3 साइड हो, और वो 3 साइड तो हो, और 3 साइड के होने के बाद इक्वल साइड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। इसे बोलते हैं हम इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिनकी 3 साइड होती है ना, जैसे 3 साइड होती है किसी पॉलीगन की, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल में भी ऐसे ही बताना था, ये बोल रहा था रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समान भुजा वाले, यानी ऐसे पॉलीगन यानी ऐसे बहुभुज जिनकी समान भुजा हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कोई ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिनकी जो भुजा होती है कैसी होती है बेटा, समान होती है। समान मतलब सभी भुजा कैसी होती है, इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसे 3 भुजा वाली। अब इसमें आता है 4 भुजा, यानी ऐसे पॉलीगन्स बताना है जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। पॉलीगन तो है, देखो पॉलीगन का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसी आकृति जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है और एक बंद आकृति बनाती है, तो पॉलीगन कहते हैं। तो देखो ये पॉलीगन तो है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, और ये कह रहा है 4 साइड, 4 1 2 3 4 साइड है, और लेकिन चारों कैसी होती है, इक्वल, इक्वल होनी। इसमें देखो रेगुलर जो पॉलीगन दे रखा है, इसका रेगुलर पॉलीगन का मतलब भी यही होता है कि समान, समान बहुभुज। समान बहुभुज किसे बोलेंगे, जिसकी भुजा कैसी हो, समान हो। तो इसमें देखो, इसमें कैसा है, स्क्वायर में क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे वर्ग बोलते हैं। अब बात आती है कि 6 साइड वाले के, इसमें पूछा 6 साइड वाले का ऐसे पॉलीगन का नाम बताइए जिसकी मतलब भुजा कैसी हो, समान हो, और समान होने के बावजूद भुजा कैसी हो, समान हो, तो हम उसके क्या कहेंगे, तो उसे बोलते हैं हम रेगुलर। क्या देखो, जिनमें 6 साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन। देखो इसमें क्या था, रेगुलर पॉलीगन क्या बोलते थे, यानी समान बहुभुज। पॉलीगन का मतलब हिंदी में क्या होता है, बहुभुज, और रेगुलर का इसमें क्या मान लिख लेगा, समान। तो समान बहुभुज वाले। इसी तरीके से इसमें दे रखा है 6 साइड होंगी उसकी, उसे क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है अगर 6 साइड है जिस पॉलीगन की, 6 साइड भी किसी होंगी, इक्वल होंगी। अगर एक 3 सेंटीमीटर की है तो 6 साइड कितनी कितने 3-3 सेंटीमीटर की होती थी। इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 3 साइड वाले समान पॉलीगन्स के बारे में पूछा गया था। तो ये थे आपके आंसर्स, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में 3.2।
और इसका भी दोनों वीडियो को मर्ज करके, 2 वीडियो में कंप्लीट हुई है, दोनों वीडियो को मर्ज करके मैं इसे एक साथ और डाल दिया करूंगा, जैसे और भी 2 वीडियो पड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे सभी को, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।